देखिए, ग्रोथ का मंत्र मतलब क्या है कि अब हमें काम करना है ग्रोथ पे, माइंड सेट करना है ग्रोथ पे, और ग्रोथ, ग्रोथ और ग्रोथ। सोते, उठते, बैठते, जागते हमें हमेशा ही ग्रोथ पर काम करना। और आदरणीय संतोष नायर सर का एक लाइन है कि फ्यूचर शुड बी बिगर देन द पास्ट। फ्यूचर जो है हमारा पास्ट से बड़ा होना चाहिए। चाहे वो टर्नओवर की बात करें तो फरवरी का टर्नओवर हमारा जनवरी से बड़ा होना चाहिए। पे आउट की बात करें तो पे आउट भी हमारा जनवरी से बड़ा होना चाहिए, और बढ़ते हुए हमें इनकम लेना। और जब मानने और ठानने की बात है, जब ठान लेने से बिजनेस बढ़ सकता है तो हम आराम से क्यों बैठे। समय वैसे भी बीत रहा है, और जीवन कहा गया आइसक्रीम की तरह, टेस्ट करो तो भी, वेस्ट करो तो भी, खत्म तो होना ही है। माचिस की तीली जब जलती है तो दो विकल्प लेकर जलती है, या तो जल के बुझ जाए या बुझने से पहले कोई दिया जला जाए। तो ये जीवन मिला है, मर खपने के लिए नहीं मिला है, कुछ बड़ा करने के लिए मिला है। और यदि आप छोटी परेशानी उठाएंगे तो रिजल्ट भी छोटा ही होगा। कभी भी चपरासी का फॉर्म भर के आईएएस नहीं बना जा सकता। आईएएस का एग्जाम देकर के ही आईएएस बना जा सकता है। और चपरासी का जो एग्जाम होता है और आईएएस का जो एग्जाम होता है, दोनों के सवाल जवाब में बहुत अंतर होता है। तो यदि आप छोटा सवाल हल करेंगे तो आप छोटे रिजल्ट ही लेंगे। तो मामला ग्रोथ का है, और ग्रोथ संभव है। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पूरे देश में ग्रोथ हो रहा है। आपने देखा है जनवरी में एमराल्ड नए बने हैं, स्टार एमराल्ड बने हैं, रूबी तक का पिन आया है बिना मिशन मंथ का। तो अब मिशन मंथ तो भूल ही जाइए कि सितंबर है और मार्च है। और भूल के भी आदरणीय टीसी सर जब रहे तब तो मुंह से निकालना भी नहीं कि मिशन मंथ है। अभी हम लोग भीलवाड़ा गए थे जनवरी में मेरी कुछ टीम गई थी भीलवाड़ा, तो मौका मिला आदरणीय टीसी सर से पर्सनली काउंसलिंग का। तो जो रॉयल्टी अचीवर थे उनके साथ स्पेशली उनके ऑफिस में हम लोग बैठे, तो संजोग से कुछ लोग बोल दिया कि मिशन मंथ में हम लोग करेंगे पिन चेंज। अब उस पर जो क्लास हुआ तो समझ ही गए होंगे कि क्या हुआ होगा। तो इसीलिए अब मिशन मंथ जो है वो मार्च नहीं है, मिशन मंथ हर मंथ को मिशन मंथ मान के काम करना है। और ये ग्रोथ, आप पहले आदमी नहीं है जो ग्रोथ करने वाले, आप ये मान के चल रहे हैं कि ग्रोथ संभव नहीं है। तो इसीलिए कुछ दिन इंतजार किया गया कि आप देखिए कि लोग ग्रोथ कर रहे हैं कि नहीं। रूबी पिन निकलना, इमराल्ड पिन नहीं निकलना, ये बिना ग्रोथ का संभव नहीं है। और जो लोग पहले से एक्सेप्ट कर लिए, देखिए उनका बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है। तो मैं यही कहूंगा साथियों कि हमें मोबाइल चलाना केवल सीखना है, कैसे बनेगा मोबाइल इस पर दिमाग नहीं लगाना। उसके लिए साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, मैकेनिक सब बैठा हुआ। तो टीसी सर पूरा मोबाइल बना के दे दिए, ग्रोथ करने का मंत्र बना के दे दिए हैं। अब हमें उसको क्या करना है, अप्लाई करना। और अप्लाई यदि करेंगे तो ग्रोथ होगा। तो उसके लिए जो मंत्र दिया गया है वो है गैसेस। बहुत सारे लोग नाम सुने होंगे, लेकिन आज मैं इस पर थोड़ा सा डिटेल बात करूंगा। और आपसे निवेदन है कि आज पूरे सेशन को गहराई से समझिएगा। आप भले ही जानते हो या नहीं जानते हो, दोनों स्थिति में जैसे आप पहली बार सुन रहे हो उसी तरह से सुनने का और नोट करने का आप कोशिश करिएगा। देखिए ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं काफी एक्साइटेड हूँ सेशन को लेकर के, और आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप आज समझ जाइए, कल समझिए, एक साल बाद समझिए। समझना तो पड़ेगा ही, जो सिस्टम है उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। बिना सिस्टम को फॉलो किए हुए काम नहीं किया जा सकता है। जो रिजल्ट 4 महीने में आ सकता है वो 4 साल से नहीं आ रहा है। 4 साल से बहुत सारे लोग रॉयल्टी पर नहीं, बहुत सारे लोग 5 साल 6 साल हो गया अभी तक रॉयल्टी का स्वाद नहीं चखे, रॉयल्टी का मुंह तक नहीं देखे। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, यदि आप इस फॉर्मूले पर काम कर ले तो आने वाले 6 महीने में आप रॉयल्टी अचीवर बन सकते हैं, और 7 से 8 महीने में एमराल्ड बन सकते हैं। और 2026 में आपके इनकम लाख के ऊपर जा सकती है। कितनी सीरियस बात है आप समझ लीजिए। तो ये जो गैसेस का रूल है, इसमें जी फॉर होता है ग्रोथ, ए फॉर होता है एक्टिव दर में वृद्धि, एस फॉर होता है सेल्फ परचेज, स्वयं की खरीद, ई फॉर होता है एजुकेशन, एक रूप शिक्षा, एस फॉर होता है सोशल एक्टिविटी, सामाजिक दायरा। तो ये फॉर्मूला बनाया गया है ग्रोथ के लिए। यदि आप ग्रोथ करना चाहते हैं
तो इन सारे चीजों पर आपको काम करना होगा। जी पर काम करना होगा, ए पर काम करना होगा, एस पर काम करना होगा, ई पर काम करना होगा और एस पर काम करना होगा। तो जी से ग्रोथ। अब ग्रोथ कैसे हो सकता है, ग्रोथ के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, जी के लिए ग्रोथ हमें पहले माइंड सेट करना है कि ग्रोथ कितना करना है। तो देखिए यहाँ दिया गया है 100%, 50% और 25% का ग्रोथ। 100% का ग्रोथ किनको करना है? वाइटल अचीवर को, क्योंकि उनका बिजनेस छोटा होता है तो उनको 100% का ग्रोथ करना चाहिए। रॉयल्टी अचीवर को 50% का ग्रोथ करना चाहिए और जो टेक्निकल अचीवर है वो 25% का ग्रोथ करना चाहिए। लेकिन अभी अचानक से 100% हो सकता है कि आपको असंभव लगे कि भाई 1 लाख के बिजनेस को 2 लाख कैसे करे, 2 लाख के बिजनेस को 4 लाख कैसे करे। तो आप बीच का रास्ता लीजिए। इस महीने के लिए, फरवरी के लिए आप टारगेट लीजिए कि हमें 50% का ग्रोथ करना ही करना है। और साथियों, मैं खुद ही बहुत आश्चर्यचकित हो गया जब मैंने इस 50% के ग्रोथ का एक एनालिसिस किया। एक डिस्ट्रीब्यूटर हमारे सामने आए थे, हमारे साथ बैठे थे और वो उनसे पूछे कि आपका क्या टारगेट है? तो बोले कि सर सितंबर में एमराल्ड करना, सितंबर में एमराल्ड करना। तो कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे तो ये पता नहीं था, रोड मैप ही नहीं, रोड मैप नहीं था, सीधा एमराल्ड करेंगे। तो ये चाहत तो हर किसी का है कि डायमंड ही बन जाएंगे, लेकिन उसका क्या रोड मैप होना चाहिए वो नहीं है, तो आप कैसे बने? और साथियों, मैंने उनके सामने ही ड्रॉ किया, उनका बिजनेस को ड्रॉ किया। आप लिख सकते हैं, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। सपोज कीजिए मैंने उनको बताया उनका बिजनेस 1 लाख उनके बिले में था, 1 लाख का बिजनेस अभी है उनका। तो जनवरी में उनका बिजनेस 1 लाख। अब इस पर यदि 50% का ग्रोथ करे तो फरवरी में ये बिजनेस कितना हो जाएगा? लिख सकते हैं आप, 1.5 लाख होगा। मार्च में कितना होगा? 2.25 लाख होगा। अप्रैल में कितना होगा? 3.25 लाख के आसपास होगा। मई में कितना होगा? 4.75 के आसपास होगा। जून में कितना होगा? 6,50,000 के आसपास होगा। जुलाई में 10 लाख से ऊपर होगा। अगस्त में 15 लाख से ऊपर होगा और सितंबर में 22 लाख से ऊपर। मतलब 1 लाख का बिजनेस 8 महीने में 22 लाख पर पहुंच जाता है। कब? जब हम 50% का ही ग्रोथ ले तो। अब आपको ये थोड़ा भारी लग रहा होगा, ये पच नहीं रहा होगा कि 1 लाख का बिजनेस 22 लाख कैसे हो जाएगा। तो आप 22 लाख को भूल जाइए। आप ये बताइए कि 1 लाख का बिजनेस को 1.5 लाख किया जा सकता है कि नहीं, संभव है कि नहीं? तो 1 लाख का बिजनेस 1.5 लाख किया जा सकता है। कैसे होगा वो हम आगे बताएंगे, लेकिन आपको भी थोड़ा पच रहा होगा कि भाई हाँ 1 लाख का तो 1.5 लाख कर देंगे। तो साथियों, मैं यही कहता हूं कि जब आप 1 लाख का बिजनेस जितना आसान आपको लग रहा है ना 1.5 लाख करना, उसी तरह से 22 लाख भी आसान है। ये 22 लाख का बिजनेस भी आसान है। एक कहानी आपने सुना होगा कि एक व्यक्ति को बोला गया था कि आपको मंदिर जाना है और शाम के टाइम में जाना था और कुहासा बहुत लग गया था, ठंड का मौसम था, बहुत कुहासा था, एक कदम से आगे दिख नहीं रहा था। वो लालटेन लेकर घर से निकला था, 3 किलोमीटर बाद मंदिर था और वो घर से निकला तो उसको कुछ दिख ही नहीं रहा था। वो चौक पर जाके रुक गया, तो वहां एक महात्मा मिले, पूछे कि क्या बात है, क्यों परेशान है? तो बोला हमको मंदिर जाना है और देखिए हमको एक कदम भी नहीं से आगे दिख ही नहीं रहा। तो महात्मा बोले तू एक कदम जब बढ़ाएगा तो रोशनी और एक कदम बढ़ जाएगी और फिर एक कदम बढ़ाएगा तो एक कदम और रोशनी बढ़ जाएगी। इस तरह से तुम 3 किलोमीटर का यात्रा पूरा कर सकते हो और तुम एक दिन एक समय में मंदिर में हो। तो आपको 1 लाख का बिजनेस 1.5 लाख करना आसान लग रहा है ना, एक कदम तो दिख रहा है ना, तो आप 1.5 लाख पर पहुंचिए ना। फिर 1.5 लाख का बिजनेस ऑटोमेटिक 2.5 लाख के करीब, 2.25 लाख के करीब पहुंच जाएगा। और इस तरह से जब हमें ग्रोथ करने की आदत हो जाएगी तो एक समय में 22 लाख भी किया जा सकता। तो ये डाटा है कि 1 लाख के बिजनेस पर यदि हम 50% का ग्रोथ भी ले लें तो 22 लाख पर पहुंच सकते। और यहाँ बैठे हुए जितने भी साथी हमें सुन रहे हैं, सब के सब लोग, किन्हीं का बिल 1 लाख है, किन्हीं का टोटल बिजनेस 1 लाख है। यदि टोटल में बिजनेस 1 लाख हो जाए और उसको बढ़ा के 22 लाख कर दे तो एमराल्ड नहीं तो कम से कम स्टार पर तो ही जाएंगे। तो 50 से 70 हजार का इनकम तो सितंबर में होगा, अक्टूबर में फिर क्या होगा, नवंबर में फिर क्या होगा और दिसंबर जाते जाते सारे के सारे लोग एमराल्ड से ऊपर के।
तो बस ये माइंडसेट के लिए हम आपसे प्रार्थना, विनती, निवेदन जो कहिए मैं आपसे कर रहा हूं कि अब आ जाइए, चेंज कीजिए, अब ग्रोथ माइंडसेट कीजिए, माइंड को एकदम लाइए ग्रोथ, पूरी तरह से ग्रोथ माइंडसेट के साथ काम कीजिए और ठान लीजिए कि इस महीना 50% का ग्रोथ करना ही करना है। और ये ग्रोथ करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो ग्रोथ करने के लिए आपको क्या करना है? डेली का ग्रोथ चेक करना है। जैसे आज है 9 तारीख जनवरी का, ये फरवरी का 9 तारीख है, तो आपको क्या देखना है? आपके ऐप पर, मोबाइल ऐप पर, आरसे मोबाइल ऐप पर पिछले महीने 9 तारीख को जो बिजनेस हुआ था वो शो करता है, हर दिन का बिजनेस वहां शो करता है। उस बिजनेस में आपको 50% का क्या कर लेना है? ग्रोथ कर लेना। और ग्रोथ करेंगे कैसे? कैसे ग्रोथ होगा? तो देखिए, ग्रोथ करने का सिंपल तरीका है, यदि मेरी बात माने तो ग्रोथ करने के लिए आपको क्या करना है? पहले ये देखिए कि बिजनेस होता कैसे, कैसे बिजनेस शो करता है। तो आप देखिएगा, आप लिख सकते हैं कॉपी में, ये स्लाइड में नहीं है, मैं अलग से आपको बता रहा हूँ। बिजनेस को यदि 50% ग्रोथ करना है तो क्या क्या चीज में बढ़ोतरी हमें करनी हो, मैं भी लिख रहा हूँ, आप भी लिख। एक तो आप देख लीजिए कि आपका टोटल डिस्ट्रीब्यूटर कितना है, टोटल एसोसिएट बायर कितना है, बी लेख का ही नोट कीजिए, टोटल एसोसिएट बायर। उसके बाद आप परचेजर की संख्या लिखिए, परचेजर कितना है। उसके बाद आप लिखिए 10,000 प्लस करने वाले कितने लोग हैं, 5,000 प्लस करने वाले कितने लोग हैं, 2,500 प्लस करने वाले कितने लोग हैं, 1,500 प्लस परचेज करने वाले कितने लोग हैं, 1,000 से ऊपर खरीदारी करने वाले कितने लोग हैं, और 1,000 से नीचे खरीदारी करने वाले कितने लोग हैं। ये एक डाटा आ जाएगा आपके सामने। ये डाटा आ गया कि भाई जो भी बिजनेस हमारा है उसमें 10,000 वाले कितने हैं, 5,000 प्लस कितने है, 2,500 कितने हैं, और नीचे आप लिखेंगे कि आपका ज्वाइनिंग कितना हुआ, पिछला महीना ज्वाइनिंग कितना हुआ। उसके बाद आप लिखिए मीटिंग अटेंडर, मीटिंग अटेंडर, मीटिंग अटेंड करने वाले की संख्या कितनी है, और आप लिखिए कॉल करने की संख्या, कॉलिंग कितना आपका होता है। ये सब मिला के आपका बिजनेस निर्धारित करता है, ये सब मिला के बिजनेस निर्धारित करता है। अब सपोज कीजिए कि आपका एसोसिएट टोटल संख्या है 1,000 लोगों की टीम है, आप खरीदारी कितने लोग कर रहे हैं? 100 लोग कर रहे हैं। 10,000 से ऊपर वाले एक भी नहीं है, 5,000 से ऊपर वाले 4 लोग हैं, 2,500 से ऊपर वाले लोग 8 हैं मान लेते हैं, 1,500 से ऊपर करने वाले 10 लोग हैं, 1,000 से ऊपर करने वाले 50 लोग हैं, और 1,000 से नीचे करने वाले मान लेते हैं 30 लोग। इस तरह से हो गया। पिछले महीने ज्वाइनिंग आपके टीम में 10 लोगों की हुई, मीटिंग अटेंड करने वाले लोग 5 हैं, इस तरह से आप कॉलिंग कर रहे हैं 5। ये एक डाटा आ गया। अब क्या करना है? 50% का ग्रोथ करना है। मतलब क्या है? ये हर चीज को 50% बढ़ाना। पहला है कि आपके टीम में खरीदारी करने वाले 100 लोग हैं और इसीलिए आपका बिजनेस 1 लाख है। एक अनुमान है कि जितना भी बिजनेस आपका हो रहा है ना, उतने ही लोग खरीद रहे हैं। जिसका बिजनेस 2 लाख है, आप देखिएगा उनके टीम में 200 लोग परचेज है। जिनका टीम 3.5 लाख बिजनेस करता है, उनके टीम में 350 लोग खरीद रहे हैं। और आपको यदि 5 लाख बिजनेस करना है तो 500 खरीदार होना चाहिए। भले 200 का खरीदे, 2 रुपया का खरीदे, 500 का खरीदे, लेकिन संख्या उतना होना चाहिए। अब हमारा टारगेट क्या है? 50% का ग्रोथ। मतलब 1 लाख का बिजनेस को कितना करना है? 1.5 लाख करना। मतलब क्या हुआ? परचेजर कितना होना चाहिए? 100 परचेजर है तो उसको 150 करना है। तो 150 परचेजर के लिए हमें क्या करना होगा? जो 1,000 लोग हमारी टीम में है, जिसमें से 100 खरीद रहा है, 900 लोग नहीं खरीद रहा है, तो हमें प्रपोजर वाइज लिस्ट निकालना है, परचेज लिस्ट, और उनसे लोगों को मिलना है और उनको बताना है कि आपको जो सस्ता सामान लग रहा है वही खरीदिए, लेकिन खरीदिए। हेल्थ वाइज उनके घर में गैस का समस्या है, बीपी का, शुगर का, उसको ठीक करना समझाइए। मतलब क्या है कि हमारा टारगेट होना चाहिए कि इस महीना परचेजर हमको 50 वो बढ़ाना है और इस पर हमें काम करना। दूसरा क्या है? डायमंड क्लब मान लेते हैं 4 है, अब इसको 50% ग्रोथ करना है। मतलब क्या? 2 वो डायमंड क्लब इस महीना हमारा प्लस होना चाहिए। 2,500 वाले लोग 8 है, कितना बढ़ना चाहिए? 4 गो नया बढ़ाना है। मतलब हर चीज की संख्या को हम 50% बढ़ा दें तो ऑटोमेटिक हमारा 1 लाख का बिजनेस 1.5 लाख हो जाएगा। इसमें कतई कोई संदेह ही नहीं। और ये किया जा सकता जब आप बिजनेस ही कर रहे हैं और आप वो केवल घूम रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, किसका? जो खरीद रहा है उसका।
कई बार उसके घर पर चक्कर काटते हैं, कई बार पिकअप सेंटर से फोन करते हैं कि कुछ लेना भी है, वो बोलेगा नहीं अभी कुछ नहीं लेना, तो बोले थे चाय पत्ती, तो अभी है ही नहीं, हम आए हुए थे पीयूसी इसलिए बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है लेते आइए, एक वो चाय पत्ती लेके दौड़ रहे हैं, कोई तेल लेके दौड़ रहा है, तो इसीलिए आप चक्कर खा रहे हैं और 4 साल से रॉयल्टी का आस देख रहे हैं। आपको उनका चक्कर नहीं लगाना है जो खरीदार हैं, आपको नए लोगों को तैयार करना है। बीसी सर बोलते हैं 4 गाय मिलके यदि 40 लीटर दूध दे रही है और आपको 80 लीटर दूध की जरूरत है, तो गाय को सुइया मत दीजिए, गाय की संख्या बढ़ाइए। गाय की संख्या बढ़ाएंगे, ऑटोमेटिक दूध बढ़ जाएगा। तो हमें परचेजर की संख्या बढ़ानी है, इसलिए टर्मिनेट लोगों से मिलना है। उसके बाद ज्वाइनिंग की भी संख्या हमें बढ़ानी है। कैसे बढ़ेगी ये हम आगे बात करेंगे। तो इस पर डेली का ग्रोथ होना चाहिए। तो तीसरा पॉइंट है, आपको यदि बिजनेस में ग्रोथ लाना है ना, तो एक ही बात समझिए, जो मिशन मार्च करते हैं ना, मिशन सेप्टेम्बर, तो अब क्या है, मिशन मार्च मिशन सितंबर नहीं रहेगा, बल्कि मिशन बिगिनर रहेगा। अपने टीम में बिगिनर बनाइए, हर महीना बिगिनर बनाइए, नए नए बिगिनर बनाइए। अब सीधा फोकस बिगिनर पर ले आइए। अगले महीना क्या करेंगे, जो बिगिनर बन गया उसको स्टार्टर बनाएंगे? नहीं, अगला महीना फिर बिगिनर नीचे बनाएंगे, स्टार्टर बनने वाला बनता रहेगा। हम क्या करते हैं, जो बिगिनर बन गया ना, अब समझते हैं लीडर हो गया, इसको अब हम स्टार्टर बनाएंगे। इस चक्कर में वो स्टार्टर भी नहीं बनता, नया बिगिनर भी नहीं बनता। बिगिनर बनना आसान है, तो फोकस अब सीधा मिशन बिगिनर पर आना चाहिए। नए नए बिगिनर तैयार करते जाइए, लोग ऊपर ईगल रनर विनर बनते चले जाएंगे। तो मिशन बिगिनर पर काम करिए, ग्रोथ आ जाएगा। और जो चौथा है, वितरण केंद्र में ग्रोथ। ये मैं देख रहा हूं हमारे यहाँ रोसड़ा में जो मॉल खुला है, एक्सपीरियंस सेंटर खुला है, करोड़ की लागत से खुला है। और आपको बता दें, बिजनेस में ऑटोमेटिक उछाल है। एक आदमी आता है 30,000 का कपड़ा खरीद ले, सोच लीजिए। अभी शादी है, ये है, वो है, फंक्शन है, भोज है, एक एक आदमी 30,000 का। कल एक आदमी आया 2 कार्टून भेज बाइट ही खरीद के ले। मतलब क्या है कि अब एक एक्सपीरियंस सेंटर बिजनेस में कई गुना भूचाल ला सकता है। तो आप अपने एरिया में अच्छे सेंटर्स को खुलवाइए, अपने टीम में अच्छे सेंटर्स खुलवाइए, जिससे क्या होगा, ऑटोमेटिक सेल होगा, ऑटोमेटिक लोगों को ग्राहक आपको मिलेंगे, ऑटोमेटिक आपका टीम बढ़ना शुरू हो जाएगा। ज्वाइनिंग के लिए लोग पूछने लग जाएंगे। ये बहुत जरूरी है ग्रोथ के लिए। तो जी पर इतना बात हो गया। अब बात करते हैं ए फॉर होता है एक्टिव दर में वृद्धि। आपकी टीम एक्टिव क्यों नहीं हो पाती? आप ज्वाइन कराते हैं इस महीना, अगले महीना लोग खरीदारी छोड़ देते। तो उसके पीछे का कारण है कि सिस्टम को समझा के हम लोग तरीके से ज्वाइन नहीं कराते। तो पहला तो तरीका है कि किसी की भी ज्वाइनिंग बिना यूएलपी क्विक दिखाए ना करें। यूएलपी क्विक हर पिकअप सेंटर पर सप्ताह में रखिए। हर एरिया में आपका जहां-जहां बिजनेस एरिया है, उस एरिया में यदि पिकअप सेंटर है, तो पिकअप सेंटर पर कोई यूएलपी क्विक सप्ताह में शुरू कीजिए। नहीं है पिकअप सेंटर, तो डिस्प्ले वॉल पर साप्ताहिक यूएलपी क्विक शुरू कीजिए और हर आदमी को बोलिए वही नया लोग को लेकर आए और उसको पूरा सिस्टम समझा के तब ज्वाइन कराएंगे। तो क्या होगा, लोग जल्दी डिस्चार्ज नहीं। दूसरी बात है, जो पहली खरीद है, पहली खरीद कभी भी बढ़िया सेंटर पर ले जाके करवाइए। उसको 2000 के दायरे में मत मानिए, उसको उनके घर की जो भी जरूरत का सामान है वो उनको खरीदाइए। अब तीसरा जो पॉइंट है वो है महत्वपूर्ण पॉइंट। इस पर मैं थोड़ा समय आपसे लूंगा कि एक चीज है जिसको हम लोगों ने बहुत अपनाया था और बिजनेस में बहुत ग्रोथ हुआ था, वो है वेलकम मीटिंग। देखिए लोग डेड क्यों होते हैं, जब भी आप किसी को ज्वाइन कराते हैं, तो अब जैसे पिछला महीना 10 ज्वाइनिंग आपकी टीम में आया, अब आप क्या करते हैं, वो 10 को छोड़ते हैं, नया 10 को ज्वाइन कराने निकल पड़ते हैं। इसमें होता क्या है, नया 10 को आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन वो 10 को डेड हो जाएगा इसकी पूरी गारंटी। क्यों गारंटी है? क्योंकि कोई भी बच्चा जन्म लेता है, उसको 3 दिन के अंदर बीसीजी, डीपीटी, पोलियो वैक्सीन सब दे दिया जाता है, ताकि इस पर कोई वायरस अटैक न करे। उसी तरह से जब कोई व्यक्ति आरसी में ज्वाइन करता है, तो वो नवजात शिशु है, उसको 24 से 72 घंटा के अंदर यदि उसको वैक्सीन नहीं दिया गया, तो उस पर कोई ना कोई वायरस अटैक करेगा और वो डेड हो जाएगा।
और सबसे बड़ा वायरस उसके घर में। जब भी वो 2000 का सामान 3000 का लेकर जाते हैं, तो उनके घर में उनकी वाइफ है, उनके हस्बैंड है, जो भी है, वो पहले से लक्स यूज कर रहे, और आप लेकर गए हैं अपना नाइसा सेंसेशन, तो उनको लगता है फालतू। हमारे पिताजी किए थे, कुछ नहीं हुआ, फलना फलना सब किया, कुछ नहीं, तुमको तो कोई भी ठग लेगा, तुमको पूर्वक बना दिया, ये सब काम नहीं करना। अगला महीना से सामान आना नहीं चाहिए। देख लीजिए, आरसीएम का सामान लाए तो हम बाहर हो जाए। ऐसा ऐसा डोज पड़ता है, बूस्टर डोज, कि आदमी अगला महीना आरसीएम को भूल जाता है। तो हमें क्या करना है, 24 से 72 घंटे के अंदर उनके घर पर वेलकम मीटिंग। अच्छा, कुछ लोग वेलकम मीटिंग का अर्थ नहीं समझते। अब किसी से पूछे वेलकम मीटिंग का क्या उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो कहते हैं उद्देश्य ये है कि उसका 4-5 गो लोग बुला लेगा, उसको प्लान बताएंगे और उसका ज्वाइनिंग हो जाएगा। अब उसको कहते हैं कि ऐसा कीजिए, हम 3 दिन के अंदर आपके घर पर ना वेलकम मीटिंग रखेंगे, आप कुछ 5 लोगों को, 4-5 लोगों को बुला लीजिएगा। अब वो समझता है कि बुलाना पड़ेगा, तो कहेगा अभी छोड़ दीजिए ना वेलकम मीटिंग, हम ऐसे ही चार्ज है तो वेलकम करने के। कोई महिला को यदि आप ज्वाइन कराते हैं, उनको कहते हैं कि 3 दिन के अंदर हम आपके घर पर आ रहे हैं, आप कुछ लोगों को बुला लीजिएगा। बस जैसे ही कहेंगे बुला लीजिएगा, वो कहेगा अच्छा पहले हस्बैंड से पूछते हैं, वेलकम करने की जरूरत नहीं है। ऐसे में क्या होता है, आप भी फ्री हो जाते हैं कि चलो जान छूटा वेलकम करने से, ये अपने चार्ज है तो क्या वेलकम करें। देखिए, वेलकम करने का उद्देश्य नया ज्वाइनिंग करना नहीं है, समझिए बात। वेलकम मीटिंग का मतलब है उसके घर को आरसीएम प्रोडक्ट के प्रति जागरूक करना। मेन बात समझिए, वेलकम मीटिंग का उद्देश्य है उसके घर को आरसीएम के प्रोडक्ट की जानकारी देना, और उनको कतई नहीं कहना है कि आप 5 गो को बुला लीजिए, ये कहना ही भूल जाइए 5 गो को बुलाने। उनको सीधा कहिए, हम आप या तो संभव तो प्रोडक्ट के साथ ही उनके घर चले जाइए, या फिर कल का समय दीजिए यदि आप आज खाली नहीं है तो, और कल से परसों के बाद तो टाइम होना ही नहीं चाहिए, नहीं तो वायरस वो लग जाएगा। 24 घंटा से 72 घंटा काफी है व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए, उसके बाद तो कोमा में चला जाए। तो अगले ही दिन आप उनके घर पहुंचिए, और इसमें अपलाइन का ज्यादा खोजने की जरूरत नहीं है कि अब चंद्रभूषण सर आए नहीं इसलिए वेलकम नहीं हुआ। अब चंद्रभूषण सर कृष्ण भगवान तो है नहीं कि सब जगह उपलब्ध रहे, उनका अपना भी टाइम है। तो इसमें अपलाइन को ढूंढने की जरूरत नहीं, आप ज्वाइन कराए हैं, आप उनके घर पर जाइए और उनके घर के लोगों को आरसीएम के प्रोडक्ट की ताकत समझाइए। कैसे समझा सकते हैं, तो कुछ डेमो करिए। डेमो क्या करना है, जैसे वो लक्स लगाते हैं, उनको लक्स बढ़िया है, डब बढ़िया लग रहा है, तो उनको कहिए डब ले आइए, हमारा साबुन का भी और उनका भी, दोनों का एक डेमो कर देंगे। कैसे डेमो करेंगे सबको पता है, फिर भी मैं बता देता हूँ। 2 गिलास लीजिए पानी, बेटाडीन उसमें डालिए, 1 चम्मच लीजिए, लक्स को थोड़ा खुरच करके 1 गिलास में डाल दीजिए, दूसरे में अपना नाइसा सेंसेशन जो भी साबुन है उसको खुरच कर डाल दीजिए, दोनों को चम्मच से मिलाइए। आप देखेंगे कि जो लक्स है, डब है, उसका पानी पूरा कीचड़ जैसा गंदा हो जाएगा, और आरसीएम का साबुन कैसा हो जाएगा, एकदम दूध जैसा साफ। अब आप बताइए कौन सा साबुन शरीर का मैल हटाए, तो घर के लोग बोलेंगे अरे तो गजब बात। तो आप नहीं समझा रहे हैं, वो डेमो समझा रहा है। उसके बाद उनको बोलिए चाय पत्ती कौन यूज करते हैं, उसमें चुंबक घुमा दीजिए, आरसीएम के चाय पत्ती में घुमा दीजिए। मार्केट के मैक्सिमम चाय पत्ती में वो लोहे का बुरादा है, जंग मिला हुआ है, जो चुंबक में चिपक जाएगा, और आप उनको बताएंगे कि देखिए आप जंग उबाल के पी रहे हैं, लीवर का क्या हाल हो। वो फेयर एंड लवली लगाते हैं, वो ले आइए, आरसीएम का फेयर साइन ले लीजिए, और इस पर हाथ पर ना आप एक हाथ पर फेयर एंड लवली लगाइए, दूसरे हाथ पर आप आरसीएम का फेयर साइन लगाइए। तो जो फेयर एंड लवली होगा ना, वो एकदम चर्बी की तरह यहाँ पर पचेगा नहीं, वो चलते रहेगा, कितना भी इसको पचाइए स्किन में पचता नहीं है, लेकिन फेयर साइन एब्जॉर्ब हो जाता है। स्किन के लिए कौन सा बढ़िया हो, तो कुछ प्रोडक्ट का डेमो कीजिए, उसके बाद प्रोडक्ट कंपैरिजन बुक रखिए, जिसमें उनके घर का जो सर्फ है, जो मार्केट से जो भी सामान वो खरीदते हैं, उसका कंपैरिजन करके उनको समझाइए, और उनको पूछिए कि महीने में खर्च कितना होता है, कौन कौन सामान खरीदते हैं, तो वो एक लिस्ट सामने बन जाएगा कि भाई चाय पत्ती इतना, हल्दी इतना, धनिया इतना, तो पूरा महीना में जो मार्केट से खरीदते हैं उसका दाम लिख लीजिए, और आरसीएम का वही प्रोडक्ट लेंगे तो दाम लिख लीजिए। हम दावे के साथ कहते हैं 500 से 1000 रुपए का अंतर आ जाता है। तो उनको बताइए कि 500 रुपया तो आपके केवल दुकान बदलने से बच रहा है,
दूसरा क्या फायदा हो रहा है? शुद्धता की गारंटी मिल रही है, बाजार में कोई गारंटी नहीं है। तीसरा फायदा क्या है? सेहत आपका बेहतर रहेगा। डायबिटीज का दवा, गैस का दवा, बीपी का दवा, ये सब धीरे धीरे छूट जाएगा, क्योंकि आरसीएम का सामान जिस घर में जाता है वहां दवा नहीं आता, दवा मुक्त जीवन हो जाएगा। और सबसे बड़ा फायदा क्या है कि यदि आपने ये खरीदारी की है तो हर 6 महीना पर आपको फ्री प्रोडक्ट मिले। मार्केट में देगा क्या? नहीं देगा। अब उनको बोलिए कि देखिए यहाँ स्लैब है, 5,000 का स्लैब है, 2,500 का स्लैब है, 1,500 का स्लैब है। इस स्लैब में आप रहेंगे तो 18% का प्रोडक्ट आपको फ्री मिलेगा, और 1,500 से नीचे करेंगे तो 12% का सामान फ्री मिलेगा। अब आप बताइए कौन सा स्लैब में रहे? तो खुद ही चुन लेगा, कम से कम 1,500 में तो जरूर रहे। हो गया ना कंसिस्टेंसी, हो गया ना प्रोडक्ट जाना शुरू। उनको काम करने हम नहीं बोल रहे, उनको बोल रहे हैं केवल प्रोडक्ट कंटिन्यू यूज करें। आप यही तो चाहते हैं, और ये उद्देश्य ये वेलकम मीटिंग से पूरा होगा। अब उनको बताइए कि भैया, चाचा, मामा, पापा, जो भी जिनको ज्वाइन कराए हैं उनको पूछिए कि भैया जैसा आप खरीदारी कर रहे हैं ऐसे तो आपके सारे सर्किल वाले लोग भी खरीदारी करते हैं। तो वेलकम मीटिंग हम किए। पहला हमारा फोकस था कि प्रोडक्ट कंटिन्यू उनके घर में यूज हो। दूसरा फोकस क्या है हमारा? दूसरा फोकस है कि हम उनसे कुछ लिस्ट लें, उनके जान पहचान के लोगों का लिस्ट। अब उनसे पूछिए कि जो सामान आप खा रहे हैं ये तो आपके सारे जान पहचान वाले लोग मार्केट से खरीदते हैं। तो ऐसा कीजिए ना, 10 लोगों का नाम हमको। अब कोई भी आदमी 10 आदमी का नाम आराम से बता सकता है। जो उसका क्लोज आदमी है वो 10 आदमी का नाम आपको फटाफट बता देगा। 20 को बोलिएगा तो नहीं बताएगा, फिर सोचने लगेगा नाम। लेकिन 10 को आप नाम तुरंत बता देंगे। अब 10 नाम बताया तो क्या करेंगे? उसी समय कॉल करेंगे। मान लेते हैं हम चंद्रभूषण सर का वेलकम कर रहे हैं और उन्होंने 10 लोग का नाम बताया, उसमें एक नाम शंभू सर का। हमने कॉल किया, शंभू सर, अनुपम बोल रहे हैं हम, और चंद्रभूषण सर आपका नंबर दिया। तो एक बार चंद्रभूषण सर से बात कर लीजिए। अब चंद्रभूषण सर क्या कहेंगे कि शंभू जी, ये अनुपम जी हैं, हमारे फ्रेंड हैं, हम इनके साथ नया प्रोजेक्ट पर काम शुरू किए हैं। ये आपसे जब मिलेंगे ना, मिलने जाएंगे तो 10 मिनट के लिए मिल लीजिए। क्या हुआ? एक रिफरेंस मिला। तो ठीक है शंभू सर, हम आपसे दोबारा बात करें। हो गया, फोन कट गया। ऐसे 10 लोगों से हम बात कर लिए कि हम आपसे मिलेंगे, और बात भी करा दी। तो अगले बार हमको क्या करना है, शाम को मॉर्निंग में शंभू जी से अपॉइंटमेंट लेंगे अलग से। शंभू सर, याद है चंद्रभूषण सर आपका नंबर दिए थे, तो हम आपसे कल मिले, कौन सा टाइम ठीक रहेगा? अपॉइंटमेंट लिए 10 लोगों से हम अपॉइंटमेंट लेकर यदि हम उनसे मिले और उनको बताएं कि शंभू सर, आप जो सामान मार्केट से खरीदते हैं तो ये सब सामान है, और सामान मार्केट से तो आप खरीदते ही हैं, उससे क्या क्या बेनिफिट आपको मिलता है? क्या शुद्धता की गारंटी मिलती है? स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद मिलता है? काउंटर पर कोई डिस्काउंट मिलता है? 6 महीने पर कुछ फ्री मिलता है? और सामान खाने से क्या इनकम मिलता है? तो सब का जवाब है ना। लेकिन हमारे सिस्टम से यदि आप जुड़ते हैं तो केवल खरीदारी करने से ये 5 फायदा आपको मिल सकता है। और चंद्रभूषण सर हमारे साथ जुड़े हैं और वो खरीदारी कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छा लग रहा है, फीडबैक उनका अच्छा है। हम एक बार आपको बात भी कराते हैं। तो चंद्रभूषण सर को फोन किए, सर हम आए हुए थे शंभू सर से मिलने, एक बार आप बात करिए। ये बताएंगे, हाँ हम 4 दिन से तो खा रहे हैं, चाय पत्ती भी बढ़िया है, पेस्ट्री भी बढ़िया है, पलना भी बढ़िया है। तो हमको लगा इसमें जुड़ने में 1 रुपया लगता नहीं है, केवल केवाईसी देने से ही आप रजिस्टर्ड ग्राहक हो जाएंगे और ये 5 फायदा आपको मिलेगा। तो यहाँ क्या हुआ, थर्ड पार्टी अप्रोच हो गया। अब शंभू जी को लगेगा चंद्रभूषण जी भेजे हैं, मना कैसे करें। चंद्रभूषण जी अपने आते तो हो सकता था मना भी कर देते, लेकिन ये भेजे हैं किसी को, अब मना करने थोड़ा ठीक नहीं लगेगा। तो ठीक है, कुछ सामान हमको दे दीजिए। बहुत से बहुत यही होगा कि कुछ सामान दीजिए, हम टेस्ट करेंगे, या कुछ लोग कहेंगे जो ठीक है केवाईसी ही तो देना है, दे देंगे। तो इस तरह से हमने 10 लोगों को अप्रोच किया, एक आदमी से हमने 10 को अप्रोच किया। आपको क्या लग रहा है कितना रिजल्ट आएगा? शंभू सर, कितना रिजल्ट आएगा 10 में? कम से कम 3 तो आ ही जाए। हम तो कहते हैं सर 10 में 7, 8, 9 आएगा। क्यों आएगा?
क्योंकि आप उनके क्लोज आदमी, आप उनके क्लोज हैं। और 10 आदमी ऐसा होता है ना जिसको कहिएगा उठ तो उठ जाता है, बैठ तो बैठ जाता है, ऐसा क्लोज 10 आदमी होता है। तो इसमें 60-70% रिजल्ट आएगा, 50% तो 100% आएगा, 50% मतलब आधा लोग तो जरूर ज्वाइन कर लेगा। अब सोचिए एक वेलकम मीटिंग से हमको 5 ज्वाइनिंग निकल सकता है, मिनिमम 5। ऐसा हमारी टीम में 10 गो ज्वाइनिंग जनवरी में हुआ, और 10 का यदि 10-10 रेफरेंस ले तो 100 लोग हमारे पास आ जाता है। और इसको जाके इस तरह से किया जाए तो 50 ज्वाइनिंग निकले। लेकिन हम करते क्या है, 10 गो को ले आए और अगला 10 गो को लाने निकल जाए। पिछला 10 गो खत्म हो जाता, अगला आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। यहाँ दिक्कत क्या होता है, हम जिसको ज्वाइन कराते हैं उसको या तो कहते कि 5 गो को बैठाइए, या कहते साथे चलो। अब वो आदमी नेटवर्क करने में इच्छुक नहीं है, और उसको दोहराएंगे 4 बार, उसके बाद वो बंद हो जाएगा। लेकिन आप उससे रेफरेंस लीजिए तो आराम से कोई आदमी सलाह दे देता है। तो वेलकम मीटिंग का उद्देश्य कभी भी नया ज्वाइनिंग निकालना नहीं है, ना ही व्यक्ति को दोहराना है। उनसे प्रोडक्ट के प्रति उनको जागरूक करना और उनसे रेफरेंस लेना, ये उद्देश्य होना चाहिए। और जब इस उद्देश्य पर काम करेंगे तो कंपाउंडिंग काम करेगा। देखिए नेटवर्क का पावर क्या है कि यहाँ पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है। मतलब क्या है कि कई गुना चक्रवृद्धि कंपाउंडिंग काम करता है। जैसे वो उज्जवल पाटनी जी क्या बताए थे पटना में कि आप टीवी बेचते हैं, कपड़ा बेचते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, तो जिसको आप बेच देते हैं वो थोड़े आपका बेचना शुरू कर देता है। लेकिन आप आरसीएम में किसी को जोड़ते हैं, वो कल से जोड़ना शुरू कर देता है। तो ये कंपाउंडिंग है ना। लेकिन यहाँ हमारे साथ कंपाउंडिंग काम क्यों नहीं करता है, क्योंकि हम सही तरीके से लोगों को स्टार्ट नहीं करते। अब कुछ दिन, अब जैसे चंद्रभूषण सर ने 10 लोगों का नाम दिया, 5 को ज्वाइनिंग हुआ, इनको बताया कि अरे शंभू जी भी जुड़ गए, हरीश जी भी जुड़ गए, फलना भी जुड़ गए। इनका मनोबल हाई होगा कि नहीं हो, कहेंगे अच्छा 5 को जुड़ गया, अब छठा को हम भी जोड़ते हैं। यदि इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होगा तो हमको पकड़ में आ जाएगा कि किसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, किसके अंदर यूजर का है। तो जो यूजर बनना चाहता है उसको लीडर बनाने की कोशिश ना करे, इसी में गड़बड़ आ जाता है। जो लीडर बनने वाला है उसको लीडर का बात बताइए, उनको रियलिटी समझाइए। जो यूजर बनना चाहता है उसको 5 को फायदा के समझाइए। बात क्लियर है? वेलकम मीटिंग करिए और फॉलो अप करिए, तो आपका क्या होगा, एक्टिव दर में वृद्धि आ जाए। उसके बाद स्वयं की खरीदारी जो है ना, वो कई बार लोग डिस्प्ले वाले में ले लेते हैं, कई बार कच्चा बिल बनवाते हैं। तो हाथों हाथ बिलिंग कीजिए और 100% प्रोडक्ट यूज करिए। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो आरसीएम में है और आपकी जरूरत का है तो बाजार से नहीं आना चाहिए। उसके लिए आपके पास पर्याप्त मात्रा में प्रोडक्ट होना चाहिए। ऑनलाइन खरीद करने की आदत बनाइए, अपने टीम को भी सिखाइए कि कोई भी सामान जो पिकअप सेंटर पर नहीं मिल रहा है उसको ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाए, और अपने जो भी जान पहचान के लोग हैं उनको भी ऑनलाइन ऑर्डर करके सामान डिलीवरी कराए। हर महीना बढ़ती हुई खरीद होना चाहिए। जैसे बोले मार्च में 10,000 करेंगे, मार्च में ही 10,000 नहीं होना चाहिए। 5,000 यदि आपने किया है तो अब अगला महीना आपकी खरीद 5,010 होना चाहिए, 5,020 होना चाहिए, 6,000 होना चाहिए, 7,000 होना। ऐसे हर महीने कुछ ना कुछ भी आपका बढ़ते रहना चाहिए। तो देखिए एक दिन ऑटोमेटिक 10,000 महीना होने लगे। तो स्वयं की खरीद में, और फिर एक रूप शिक्षा, उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो अपने आप को और अपनी टीम को गुरुकुल में लाना बहुत जरूरी है। गुरुकुल में लाइए। साथ में जो अभी ग्रोथ की उड़ान की सोल का नया सेगमेंट शुरू हुआ है, ग्रोथ की उड़ान, जिसमें 12 दिन का कोर्स होगा। 2,500 एसपी का खरीदारी की सोल का कोई भी प्रोडक्ट आप करते हैं या बेमिनी का, तो आप उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वीर वीरांगना न्यूट्रीचार्ज का है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग का स्पेशल कोर्स है। ये कोर्स करके हम अपनी टीम को जागरूक कर सकते हैं, और इससे क्या होगा, बिजनेस में ग्रोथ आएगा। और सामाजिक जो दायरा है उसको बढ़ाने के लिए सेवा, स्वास्थ्य और संस्कार, साथ ही साथ रिलेशन पर हमें काम करना होगा। और जब इस पर काम करेंगे तो हमारा क्या होगा, सामाजिक दायरा बढ़ेगा, लोग हमें एक्सेप्ट करेंगे। जब हम वृक्ष लगाना शुरू करेंगे, अभी आज ही एक वीडियो आया था जिसमें ये अपने जो बागेश्वर बाबा ने आरसीएम का प्रमोशन किया कि आरसीएम ने मतलब 300 जो बच्चियों की शादी होनी है उसमें अपना योगदान किया।
तो लोग ऑटोमेटिक हमें एक्सेप्ट करने लग जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है जेएसएस का फॉर्मूला, और जेएसएस के फॉर्मूला पर यदि आप काम करेंगे तो रिजल्ट बहुत तगड़ा आएगा। और ये बात जग जाहिर हो चुका है, ये बात हर कोई समझना शुरू कर दिया है। हम लोग जितना जल्दी इसको समझ लेंगे उतना ही बेहतरीन हो सकता है।